एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक। आज की वीडियो मेरी बहुत टेंशन वाली होने वाली है, आपके लिए नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं अपना हेयर कट करने लगी हूँ। मैंने बहुत सोचा मैं किस सैलून से जाके कटिंग करवाऊँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि पिछले तकरीबन 4 साल हो गए हैं, मैं जिसके पास भी गई हूँ उसने मेरे बाल बर्बाद किए हैं। और थोड़े बहुत बर्बाद नहीं किए, मतलब लिटरली वेस्ट लेंथ से मैं शोल्डर तक आई हूँ। हर बार जब भी मैं सैलून गई हूँ, ये मेरे साथ जो है पिछले 4 साल 5 साल से हो रहा है। तो मुझे इतना डर लगता है सैलून जाने में कि मैं अब कहती हूँ कि मैं किसी के हाथ में अपने बाल ना दूँ। तो इसलिए मैंने बहुत सोचा पूरा महीना हो गया मुझे सोचते हुए। मैंने कहा चलो दफ़ा करो, अब खुद ही कर लेती हूँ कटिंग, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने खुद ही की थी। तो लास्ट ईयर की थी, उसके बाद अब तक मैंने कटिंग नहीं की। मतलब मैं ट्रिमिंग करती थी, नीचे नीचे से थोड़ा बहुत कट कर लिया, लेकिन जो मेरे लेयर्स हैं और वो बढ़ गए हैं और वो कटिंग नहीं हुई, तो अब वो पॉइंटेड हो गए हैं, ऐसे दुम निकल आई हैं, तो वो मुझे फ्रेश करने हैं। तो मैंने कहा चलो हम लोग खुद ही कटिंग करते हैं, वीडियोस देख के यूट्यूब से फिर करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, और आप मेरे लिए दुआ करना, या अल्लाह प्लीज़ मेरी कटिंग अच्छी हो जाए। आमीन बोलो सब लोग, आमीन। तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट और तैयारी करते हैं, यहाँ पे बैठ के कट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी कटिंग स्टार्ट। तो आप मेरे बाल देख सकते हो कि लेंथ ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं कर्ल्स भी करती हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कोई लेयर्स नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं आती, मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बालों में थोड़ा से लेयर्स देने चाहिए, ताकि बाल जो एक्स्ट्रा वज़न है वो भी कम हो जाएगा, एक ज़रा वॉल्यूम भी आ जाएगी और थोड़ी शेप आ जाएगी। अच्छा, कान के ऊपर से आपने इस तरह से एक सेक्शन को अलग कर लेना है और इसे जो है वो सेपरेट ऊपर कैचर में सिक्योर कर लें। जो नीचे के बाल हैं वो आपने इस तरह से सामने लाके और इनकी कटिंग करनी है। अब आपको कितनी लेंथ शॉर्ट करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने पहले 2 इंचेस कट किए हैं, क्योंकि फिर बाद में जो है वो थोड़े से और कट होंगे, क्योंकि ये मेरे वैसे भी जो थे बिल्कुल डेड हो गए थे और पहले मैंने ब्लीच की थी तो उसकी वजह से थोड़े डैमेज भी थे, इसलिए मुझे कटिंग में कोई इशू नहीं हो रहा था। तो मैंने जो है आराम से तसल्ली से कट कर लिए। इसी तरह से आपने थोड़े थोड़े जो हैं सेक्शंस लेने हैं, इस तरह से फ्रंट पे लेकर आएंगे। तो आप देख रहे हो जितनी भी ये मेरी दुम निकली हुई हैं, सारी चूंचें निकली हुई हैं, ये सारे डेड एंड्स हैं जो हमें ख़त्म करने होते हैं। तो इससे बाल जो है ज़्यादा हेल्दी लगना शुरू हो जाते हैं। सेम वही मैं प्रोसेस कर रही हूँ। एक एक सेक्शन को सामने लेकर आना है बिल्कुल सीधा, उसके बाद जो है उससे पहले स्ट्रेट कट कर लें, उसके बाद पॉइंट कट करें। इससे क्या होता है, आपके जो एंड्स हैं वो थोड़े से शार्प लगते हैं, इसलिए। तो ये देखिए, पहले मैं स्ट्रेट कट कर रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी क्योंकि मैं बैक ब्लर कर रही थी और वो मेरी कटिंग ही ब्लर कर दी उसने लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे आ गए। सेम मैं इसलिए ये वीडियो आपके लिए मैंने इतनी डिटेल में बनाई है, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें समझ आए कि एग्जैक्टली करना क्या है, वरना तो ये वीडियो मैं 10 मिनट्स में भी ख़त्म कर सकती थी। तो अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट करके उसके बाद ये मैं सीधा ही कट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बीच में कुछ लेयर्स थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पॉइंटेड भी मैं कर रही थी उन्हें ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है, उसके बाद पॉइंटेड कट करना है आराम से तसल्ली से। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं कर रही हूँ, यहाँ पे अगर आप इतना ज़्यादा कटिंग नहीं भी करते तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में वो वैसे भी आपके लेयर्स के अकॉर्डिंग ही कटिंग होनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है वो 2 इंचेस की थी, और बाद में फिर जो है लेयर्स के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से 2 इंच और कट हुए थे, तो टोटल मेरे 4 इंचेस कट हुए हैं। तो अब इस तरह से अगेन मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करके भी दे रही हूँ, लिटरली हर एंगल से चेक कर रही हूँ ताकि कहीं से भी कोई बाल रह ना जाए। अब मैंने दोनों साइड से बाल जो है इस तरह फ्रंट पे लाके और मैं चेक कर रही हूँ कि लेयर्स मेरे जो हैं वो, सॉरी, मेरी जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है। और बाकी सारे जो हैं लेंथ साइड पे भी ले जाके चेक कर रही हूँ कि लेंथ जो है वो सेम है या नहीं है। एक बार हमारी लेंथ हो गई, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये बीच की मांग मैंने निकाल ली है, और इस तरह से एक्चुअली मेरे बाल हाथों में से इतने स्लिप हो रहे थे, ये बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहे थे। एक तो लेंथ ज़्यादा थी, ऊपर से बिल्कुल मेरे हाथों में आ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा गीला करती हूँ ताकि फिर मेरे लिए कटिंग ईजी हो। तो जहाँ पे हमारा ये क्राउन पार्ट है, और हम लोग जो आपकी हाईएस्ट पोनीटेल जहाँ पे बनती है, वहाँ से आपने इस तरह से सेक्शन बनाना है। ये देखें, राइट से भी लेफ़्ट से भी दोनों साइड से ये हमारे फ्रंट के जो हेयर हैं ये हो गए हैं। पीछे वाले जो बाल हैं इन्हें आप सिक्योर कर लें ताकि बीच में आके बिल्कुल भी तंग नहीं करें। इसमें से आपने जो मिड आपने अपनी जो बीच की मांग निकाल ली है, उससे लेफ़्ट और राइट दोनों से आधा आधा इंच जो है बाल लेने हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, बिल्कुल बैक तक, जहाँ तक हम लोगों ने हाई पोनीटेल अपना बनाया था ना कि यहाँ तक आएगी, वहाँ तक आपने जो है बाल पकड़ने हैं। ये बेसिकली हमारी गाइडलाइन बनेगी।
ये हमारी गाइडलाइन होगी जिसके अकॉर्डिंग हम सारी अपनी जो है लेंथ कट करेंगे। अब देख रहे हो ये बाल मैंने आगे कर ली हैं जो हम गाइडलाइन के लिए काटेंगे, बाकी सब मैं पीछे सिक्योर कर रही हूँ ताकि बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करें। अब यहाँ मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैंने अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करना था, मतलब ऊपर ले जाके बिल्कुल सीधा पकड़ना है 90 के एंगल में, और फिर उसकी कटिंग करनी है। और फिर यहाँ पे आपने कितनी कटिंग करनी है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना पहला लेयर कितना छोटा करना चाह रहे हो। मैंने हार्डली 1-1.5 इंच कट किया होगा, मतलब जो मुझे लग रहा था कि मुझे इतने कर लेने चाहिए। मुश्किल से 2 मतलब 2 इंचेस तो आई थिंक मैंने किए थे, इससे ज़्यादा नहीं किए होंगे। तो मैं फिर एक दफ़ा ऊपर फुल बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करके ऊपर ले जाके कटिंग करनी है। लेकिन मैं आपको कहूँगी ये बेस्ट है कि आप ड्राई बालों में करो और बालों को स्ट्रेट करके कटिंग करो, वो इतनी ईजी होती है। अगर आप लोग ये स्प्रे करोगे पानी लगा के तो बाल इतने ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उन्हें कॉम्ब करना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझसे गलती हो गई थी, आप ये गलती मत करना। आप बालों को स्ट्रेट कर लो एक दफ़ा, उसके बाद करना। अच्छा, जो हमने पीछे सेक्शन छोड़ दिया था अब वो हम लोग ले आए हैं, सिर्फ फ्रंट वाला, बैक वाले अभी हम नहीं छेड़ेंगे, मतलब राइट और लेफ़्ट के। अब यहाँ से जो हम लोगों ने जो भी गाइडलाइन कट की है उसके साथ हम लोग थोड़े थोड़े बाल जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। और जहाँ जो हमारी गाइडलाइन थी आपको नज़र आ रही है, ये मेरी गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग अब मैं कटिंग करूँगी बस, और कुछ भी नहीं है इस पूरे हेयर कट में। सिर्फ जो आपने पहली गाइडलाइन कट की है उसके अकॉर्डिंग आपने बस बाल साथ लेते जाना है और उसके अकॉर्डिंग आपने कटिंग करनी है, दैट्स इट। अब देखिए मैं एक और सेक्शन ले रही हूँ, तो पहले आप राइट पे कर लें या पहले लेफ़्ट पे कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक एक सेक्शन को कवर करना। तो इस तरह से बाल बिल्कुल ऊपर ले जाके स्ट्रेट करके फिर सामने ले आएँ और इसकी कटिंग आपने बिल्कुल सीधी कर लेनी है, तो आपके बहुत अच्छे लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेरी लेंथ इतनी ज़्यादा थी, तो ऊपर तक करना मेरे लिए, अगर कोई आपके बैक साइड पे खड़ा हो वो आराम से कर देगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि कटिंग बहुत आसान है। लेकिन ख़ुद हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल था, ऊपर से बेवकूफ़ी मैंने की, मैंने बाल गीले कर लिए, इससे अच्छा था मैं स्ट्रेट कर लेती। एक साइड हो गई है, अब मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ, वही जो हमारी गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल मैंने तसल्ली से की थी, मुझे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि बाल ख़राब नहीं करने हैं, आराम आराम से करें, देखें कहाँ गाइडलाइन है, थोड़े थोड़े बाल लेके करें क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बाल लेते हो ना तो बीच में गाइडलाइन जो है वो गुम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ गई, फिर ढूंढनी पड़ती है कि अच्छा यहाँ है, इतनी कटिंग होनी है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आराम से देख के बार बार चेक करें। अब मैं लेंथ को बार बार जो है राइट लेफ़्ट हर जगह से चेक कर रही थी। अब मेरे दोनों साइड हो गई हैं, उसको मैंने सिक्योर कर दिया है। अब हमारी बैक लेंथ आ गई है और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि लेंथ जो मैंने कट की है वो सही है, तो जहाँ मुझे लग रहा था नहीं थोड़े पॉइंट फील हो रहे थे तो वो मैं थोड़ा सा उन्हें फ्रेश कर रही थी, और जो हमने पीछे गाइडलाइन कट की थी वो भी। अब जो हमारे बैक पे बाल थे अब हमने सेम वही करना है, 2 सेक्शंस कर लेने हैं और जो हमारी गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग जो है सेम ऊपर ले जाके सामने लाएं और गाइडलाइन देखें कहाँ है आपकी, जो गाइड थी उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो कटिंग कर लेनी है। मैंने पहले बहुत ज़्यादा बाल लेना शुरू कर दिए, मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट समझ रही थी, बाद में फिर मैंने एक बार कहा नहीं इतनी जल्दी नहीं है, फिर मैंने दोबारा से थोड़े थोड़े बाल लेना शुरू किए, मुझे गाइड अपनी पता चल रही थी कहाँ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कटिंग करती रही हूँ। बहुत ईजी है, सिर्फ आपने सेक्शन लेना है अपनी गाइड के साथ सीधा ऊपर लेके जाना है और सामने ला के कटिंग कर देनी है, सिंपल। अगेन एक साइड हो गई है, अब मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ। हमारी गाइड जो ऊपर जो हमारी टॉप की थी ना, जो हम लोगों ने ऊपर जहाँ पोनी टेल की है वो वाले जो बेसिकली हमने बाल कट किए थे वो हमारी गाइडलाइन है, उसको लाके उसके अकॉर्डिंग जो है अब मैं सारी कटिंग कर रही हूँ। अब आप देख रहे हो मैंने पहले कटिंग की है लेकिन अभी भी मुझे लग रहा था काफ़ी डेड एंड्स हैं, और जब अब मैं गाइड के साथ कट कर रही हूँ तो अब मुझे पता चल रहा था कि वाकई में जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो सारे कट रहे हैं, मतलब जो पुराने थे ब्लीच हो गए थे वो सारे, तो वो सब मैंने फिर कट कर दिए इस तरह से। अगेन अब मैंने थोड़ी सी फिर गाइडलाइन ली, अब थोड़े से और बाल लूँगी उसके अंदर ऐड करूँगी और फिर उसको जो है मैं ऊपर ले जाके फिर से स्ट्रेट करके और फिर सामने लाके फिर कटिंग करूँगी। यही प्रोसेस है और कुछ ख़ास नहीं है, अब आप यही देखते रहोगे। और मैं बस ये कोशिश कर रही थी कि मैं बार बार जो है कॉम्ब करूँ और बस ये ना हो कि कहीं से कोई मेरे बाल रह जाएं या कम या ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए मैं बहुत आराम आराम से तसल्ली से कर रही थी। एक बार जब आपका एक सेक्शन एक साइड कंप्लीट हो जाए तो पूरे बालों को जो है
एक साथ लाके एक दफ़ा ज़रूर चेक करें आप लोग। अब देखें कटिंग के बाद माशाल्लाह मेरे बाल कितने हेल्दी लग रहे हैं और पता चल रही है एक बालों में शेप आ गई है। ओके, फ्रंट के मेरे हो गए हैं, सॉरी बैक के पूरे हो गए हैं। अब ये जो फ्रंट के बाल हैं राइट लेफ़्ट वाले जो हमने पहले कट किए थे, अब आप देख सकते हो। अब मैं दोबारा से जो है मैंने सारे बाल जो है ओपन कर लिए हैं। अब मैं सेक्शंस जो है बार थोड़े थोड़े सेक्शन ले रही हूँ, वही सेम ऊपर लेके जाके और फिर फ्रंट पे लाके देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कंफर्म करना था कि मेरे बाल जो हैं वो सारे प्रॉपर कट हुए हैं, क्योंकि मुझे यही हो रहा था कि मुझसे लेंथ जो है वो प्रॉपर पकड़ी नहीं जा रही है। ऊपर से मैंने गीले भी कर लिए हैं माशाल्लाह, सोने पे सुहागा। तो मुझे ये हो रहा था नहीं, मैंने ना बार बार अच्छी तरह से चेक करना है, मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े कट किए जा रही थी। लेकिन आप देख सकते हो बालों में ऑलरेडी लेयर्स आ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने अगर ख़ुद भी कर रहे हो तो आपने कंफर्म करने के लिए अच्छी तरह से बालों को जो है वो बार बार लेके चेक करना है, कि हो सकता है कहीं भी कोई भी बाल रह सकता है और आपका जो है हो सकता है आपको ना पता चले। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने चेक किया और काफ़ी बाल निकल आए, तो वो मैंने फिर प्रॉपर जो है उनकी कटिंग कर दी, जो मुझे पहले नहीं नज़र आए थे या मुझसे मैंने ख़ुद ही नहीं देखा सही से, और मैंने कटिंग कर दी तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो है मैं ले रही हूँ बाल, तो मुझे पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी अब मुझे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं बीच में, और ये मैं सारी कटिंग कर रही हूँ। पहले आपने स्ट्रेट कट करना है, फिर आपने पॉइंटेड कट करना है, उससे फिर आपकी ज़्यादा फ्रेश। ये देखिए माशाल्लाह बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, लेंथ भी कोई इतनी कम नहीं हुई है, लेकिन बालों में वॉल्यूम भी कितनी अच्छी आई है। अब मैं फ्रंट पे ला के देख रही हूँ कि सही कटिंग हुई है, कोई ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबे या छोटे लग रहे हैं। फिर दोनों साइड से भी फ्रंट पे ला के देख रही हूँ। यहाँ पे आप देखो अब मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़े से रह गए हैं, थोड़े ऊंचे नीचे, तो फिर इसलिए मैं थोड़ी सी और प्रॉपर कटिंग कर रही हूँ। इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम लगाया और मैंने बार बार सेक्शंस को उठा के और बार बार गाइडलाइन के साथ साथ लगा लगा के चेक किया अच्छी तरह से कि प्रॉपर हो जाए, क्योंकि बालों का मामला है। अब ये पीछे से तो हमारी प्रॉपर हो गई है। अब हम लोग आ गए हैं फ्रंट साइड पे। अब बैंग्स कट करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रंट पे पहले इस तरह से ए बना लेना है, बीच की मांग निकालनी है और अपनी आईब्रोज की जो आपकी आर्च है वहाँ तक एक लाइन इस तरह से, समझें, जब आप सामने देखिए तो आपका ए बनेगा। ये आपने देखा किस तरह से मैंने बनाया है। अब आपने स्ट्रेट कट करना है। अब आपने लेंथ कितनी शॉर्ट करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे मुझे लग रहा था मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दी है, लेकिन मैंने इतनी शॉर्ट नहीं की थी। नेक्स्ट डे मैंने और कटिंग की थी। यहाँ जो आपको कटिंग नज़र आएगी वो थोड़ी कम है, तो नेक्स्ट डे मुझे लग रहा था कि नहीं यार बैंग्स फिर बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं, तो मैं और कटिंग कर लेती हूँ। तो स्ट्रेट कट करने के बाद फिर आपने जो है दोनों सेक्शंस को, एक को राइट पे लेके जाएंगे, एंगल में कट करेंगे, ये देखिए मैं किस तरह कट कर रही हूँ, और दूसरे सेक्शन को जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे और इस तरह से कट करेंगे। तो ये हमारे जो हैं बैंग्स कट हो रहे हैं। तो तसल्ली से करने हैं, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि आपने पहले बहुत छोटे नहीं करने हैं। अगर बहुत छोटे कर दोगे फिर अटेंशन की बात है, अगर लंबे होंगे तो वो आप कम कर सकते हो। अच्छा, आपने सर से आपने 3 इंच या 4 इंच रखना है जो फ्रंट की लेयर्स करनी है। अगर आप फ्रंट की लेयर्स नहीं करना चाह रहे, इट्स ओके, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपकी हेयर कटिंग इज़ डन। लेकिन मुझे जो है फेस फ्रेमिंग चाहिए करनी थी, क्योंकि उससे ज़रा जो है लुक अच्छा आता है, तो इसलिए जो है मैंने फ्रंट के कुछ हेयर लिए हैं 3 इंचेस। अगर आप रखोगे माथे के ऊपर तो 1 उंगली के बराबर सेक्शन दोनों साइड पे कर लें, और इस तरह से आपने बालों को थोड़े थोड़े बाल सामने लेकर आने, मतलब इस तरह से स्ट्रेट करें और आपने सीधा कट कर देना है बस, और आपने कुछ नहीं करना, और आपके इतने ज़बरदस्त लेयर्स आएंगे। अभी जब मैं सेट करूँगी तब आप देखना। अगेन सेक्शन लें, बिल्कुल सीधा पकड़ना है, बिल्कुल सामने सीधा लेकर आएँ और इस तरह से कटिंग कर देनी है। शायद आपको देख के लगे हाय बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है ये वो, लेकिन नहीं, जब आप ये सेट होंगे और आप लेयर्स देखोगे आप कहोगे वाकई में कोई काम हुआ है। अगेन और बाल लिए, बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आने हैं सामने, और चिक 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 चिक, बस इतना सा काम है और कोई काम नहीं है। जितने आपने करने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, कितनी लेंथ तक आपने करना है। अब मैं दूसरी साइड पर आ गई हूँ। इस साइड पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की थी क्योंकि मैंने पहले क्या किया, फ्रंट पे लाके मैंने कटिंग तो कर ली, लेकिन कुछ लेयर्स ना मैंने एमी खुद सीजर से कर दिए थे। मैंने प्रॉपर सामने लाके मैंने कटिंग नहीं की थी। मैं क्या कह रही हूँ अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी जब बाल मेरे स्ट्रेट हो जाएंगे। अच्छा, जो हमने बैंग्स कट किए थे वो भी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि फ्रंट के जो हेयर हैं वो अच्छे खासे हैवी होते हैं। तो आपने 2 सेक्शन कर लेने फ्रंट के बैंग्स के,
और इस तरह से पॉइंटेड कट हम करेंगे। पहले सीधा कट करेंगे, फिर थोड़ा सा पॉइंटेड करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्रंट की जो बैंग्स की आपके हैवी नहीं लगेंगे बहुत ज़्यादा बैंग्स। वरना होता है अगर आप इस तरह से स्ट्रेट कट नहीं करोगे, पॉइंटेड कट, तो आपके जो बैंग्स है वो बहुत हैवी लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि पर्सनली अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से ये स्ट्रेट कट जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से तो आपके जो बैंग्स हैं वो थोड़े से लाइट लगते हैं और आपके फेस के ऊपर अच्छे लगते हैं। तो अभी देख लें, अभी मेरी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। जब मैं नेक्स्ट डे कट करूँगी तो वो मैं थोड़ा और शॉर्ट करूँगी। अब जो थोड़े से बैंग्स रह गए थे वो भी हम फ्रंट पे ले आएंगे। अगेन इसी तरह से कट करके पहले स्ट्रेट कट करेंगे, फिर पॉइंटेड कट करेंगे। उससे जो है फिर हमारे ज़रा बैंग्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। कटिंग ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कटिंग है। मैं बिल्कुल भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी जस्ट वीडियोस देख देख के कटिंग कर लेती थी। तो मुझे भी वहीं से पता चला कि अच्छा आप इस तरह से कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि मैं अब जो साइड बैंग्स कर रही हूँ दूसरी साइड के, वही सेम मैं जो है टेक्निक फॉलो कर रही हूँ। बालों को सामने ला के कटिंग कर रही हूँ और माशाल्लाह बालों में वॉल्यूम चेक करो अब कितनी ज़्यादा है और लेयर्स भी कितने अच्छे हो गए हैं। अब टाइम आ गया है कि हम इन्हें थोड़ा सा सेट कर लें। तो मैंने ब्लो ड्रायर के साथ, मैंने कोई कर्ल्स वगैरह नहीं किए थे, हल्का सा बस सेट कर लिया ताकि एक शेप फील हो। अब आप देख रहे हो कि बालों में कितनी अच्छी शेप आ रही है, वरना पहले बिल्कुल भी कोई शेप नहीं थी, बस सीधे बाल थे। एटलीस्ट अगर अब मैं बेसिक पोनी भी करती हूँ तो अच्छे लगेंगे। अब आप देखो माशाल्लाह मेरे जो लेयर्स हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक साइड के, दूसरी साइड के अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मैंने जो गलती की थी अभी मैं वो आपको दिखाती हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये देखिए मैं सामने ला के दोबारा से लेयर्स, और इन्हें अब मैंने कट किया है। ये देखिए मैंने सही कटिंग नहीं की थी, मैंने बीच में जो है वो प्रॉपर ला के सामने इस तरह से कटिंग नहीं की थी जैसे मैंने दूसरी साइड पे की थी। तो अब मैं कर रही हूँ तो अब शेप ज़्यादा अच्छी आएगी। अगेन थोड़े से और बाल लिए और सामने लेकर आना है, और वही जो हमारी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने सीधा सीधा कट करना है। बिल्कुल बेसिक कटिंग है, कोई टेक्निक नहीं है इसमें। अब आप देखेंगे कि कितनी अच्छी शेप आएगी। अगर ये मैं पहले ही कर लेती तो ये मुझे एक्स्ट्रा स्टेप ना करना पड़ता, लेकिन मैंने उस टाइम बेवकूफ़ी की। अब देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, अब दोनों साइड के अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप आराम से अपने लेयर्स खुद कर सकते हो, और जितने मर्ज़ी शॉर्ट करने हैं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं कहूँगी जहाँ से आपका फेस जो चिन है ना, वहाँ से आप अपने लेयर स्टार्ट करना तो वो अच्छे लगते हैं, जो फर्स्ट लेयर है बेसिकली। बाकी तो बैंग्स हैं तो बैंग के साथ खुद जो है मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गई है हमारे लेयर्स थोड़े से डन, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ चेक कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मैंने थोड़े से बालों को कर्ल किया था, और कर्ल से आप देख रहे हो कि अब कितने अच्छे कर्ल्स आ रहे हैं। एक ज़रा वी शेप आ रही है तो, और वॉल्यूम भी आ रही है और अच्छे लग रहे हैं। वरना पहले जब मैं कर रही थी बिल्कुल स्ट्रेट थे तो कोई शेप नहीं आ रही थी, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन अब देखें माशाल्लाह से शेप भी आ रही है, और अगर मैं बेसिक पोनी भी करूँगी तब भी अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट डे मैंने ये देखें अपने बैंग्स को और छोटा किया था, और आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसे लगे हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं रैप। इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कर लें।